कॉन्फ्रेंस में। नहीं, व्यक्तिगत नहीं, पार्टी का मामला, पार्टी की ओर से तो उठा रहा हूँ। मेरे को स्पेशल टास्क दे रखा है। जिलों में डीएसटी होती है, मैं डीएसटी का चेयरमैन हूँ। अब भाई वो स्वामी बता सकते हैं विधि विधान क्या होता है, मैं तो जानता नहीं, मैं तो गांव का आदमी। मैं क्यों टूटना चाहिए मंदिर, क्यों टूटना चाहिए? नहीं, मंदिर जो 300 साल पुराना बना हुआ है वो तो अतिक्रमण में बना ही नहीं होगा, इसलिए वो सरकार ने तोड़ा है, वो गलत है। पर सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एसडीओ और ईओ को सस्पेंड कर दिया, तो साथ में चेयरमैन को भी टिका दिया ताकि सीटें बीजेपी भी लग जाए। बहुत गलत है, बेचारे ने लिफ्ट मांगा और उसको ले गए, गैंगरेप किया, बाहर के गुले में चल ही रहा है। ये तो ये क्या है कि लॉलेसनेस है, कानून पर नियंत्रण नहीं है सरकार का। जो एमएलए हैं वो विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो सरकार, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती और मुख्यमंत्री जी भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अभी तो उनको 3 सीट जिता के भेजनी है, इसलिए वो किसी एमएलए को टोकना ही नहीं चाहते, कुछ कहना ही नहीं चाहते। टोकेंगे तो वोट क्रॉस हो जाएगा। अब वो अलग बात है, मेरे को उस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर से सीखा है मैंने, एकला चलो रे कहते थे ना, वही कहते थे ना। तो क्या संगठन को आप महसूस नहीं करते कि आप संगठन में बैठे, संगठन के पदाधिकारी बैठे? संगठन के लोग दूसरे कामों में व्यस्त है। मैंने कह दिया मैं डीएसटी का मेंबर हूँ ना, सक्रिय। देखो ऐसा है, संक्षिप्त बात दे दूँ सब पे। ऐसा है, मैंने पत्रकार वार्ता में आपको जानकारी दी, संक्षिप्त में देने को तो डिटेल कागज़ मेरे पास है, मैं प्रमाण के आरटीआई के सर्टिफाई कॉपी के। लेकिन आरएस पेपर 2018 और 2021 में करीबन 35 से 40% अयोग्य लोगों का चयन कर दिया, और उस चयन में आरपीएससी के एडहॉक चेयरमैन शिव सिंह राठौड़, जिनके प्रमाण मैंने आपको दिए हैं, कोऑर्डिनेटर श्री शिवदयाल सिंह शेखावत, जो डोटासरा जी के गांव के पड़ोसी और उनके खास हैं, श्रीमान वाइस चांसलर आरपी सिंह जी, जो एसीबी ने जिनको पकड़ा जा चुका है। इन लोगों ने मिलकर भारी घोटाला किया है, जिसके प्रमाण मैंने आपके सामने दिए हैं। और एक ईमानदार व्यक्ति भूपेंद्र यादव, जो आरपीएससी को सुधारना चाहता था, जो आरपीएससी के सभी मेंबर को, बोर्ड में 4 लोग होते हैं, सबको अधिकार दिलाना चाहता था, नंबर दिलाने के, एक्सपर्ट लोगों को भी। लेकिन आरपीएससी में शिव सिंह राठौड़ की अगुवाई में सभी लोगों ने बगावत कर दी, वो सुधार नहीं कर सके। इसलिए आरपीएससी के जो सदस्य चेयरमैन होते हैं बोर्ड के, उन्होंने पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया अपने हिसाब से पेपर देने का, नंबर देने का। उन्होंने अपने हिसाब से नंबर देकर लोगों को उपकृत किया है, और आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव को 13, 14, 15, 16 अप्रैल तक डोटासरा जी के कहने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फोर्स लीव पर भेजा। उसी दौरान डोटासरा के 6 लोग और कांग्रेस के बाकी लोगों के सिलेक्शन हुए इन्हीं तारीखों में, जिनके पेपर में मीडिया को जारी कर रहा हूँ, मेरे पास है। इस ढंग से इन दोनों परीक्षाओं में भारी अनियमितता हुई है, घालमेल हुआ है, पक्षपात हुआ है, लेन देन हुआ है। इससे मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराए जाने की मांग करता हूं। कल मैं, संभवतः कल नहीं तो परसों,
हर हालत में मैं FIR दर्ज कराऊंगा SOG या किसी थाने में, और इसको अदालत में भी ले जाएंगे CBI की मांग के लिए। ये है ना, दस नंबर का पेपर शिव सिंह राठौर ने RPSC का चेयरमैन रहते हुए अपने ट्विटर पर डाला, और ये आप इसका ले लो पहले फोटो, ये प्रश्नोत्तर है, ये प्रश्न है, RPSC की साइट पर ये प्रश्न डल गया परीक्षा के बाद। जिसने ये प्रश्न उनकी जानकारी में चेयरमैन साहब के जरिए आ गया, वो 10 नंबर ले गया, और 10 नंबर बहुत होता है पास होने के लिए। और दूसरा, ये पुख्ता सूचना है कि उन्होंने बगावत की RPSC के चेयरमैन भूपेंद्र यादव के सामने, उनको सुधार नहीं करने दिया। और ये है ही वो जो RPSC के चेयरमैन बनने के बाद वहाँ तो जा नहीं सकते। धर्मेंद्र यादव क्या लगता है, उनका रिश्तेदार हो तो पता नहीं। गिरीश यादव नहीं, धर्मेंद्र राठौर और गिरीश राठौर, और वो मन्ना का तायद भी कर रहे हैं कि हमसे आके मिले चेयरमैन बनने के बाद। तो ये पक्षपात हो गया ना, इसलिए शिव सिंह राठौर इन सब अनियमितताओं के दोषी है, ऑन दी रिकॉर्ड है। सर, आपने कहा कि जो वसुंधरा सरकार ने करी, तो क्या दिक्कत है, वसुंधरा सरकार ने करी होगी, अनियमितता तो अब कर रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं। हाँ साहब, आपने कहा कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल है, उससे कुछ लोग जो है वो जुड़े हुए इस गबन से, रेट मामले से, और जो गांधी इंस्टीट्यूट है उसके पदाधिकारी जो है इस गबन से जुड़े हुए हैं RAS के मामले से। तो जो संस्थान है इसको कार्रवाई करेंगे आप? वो तो मैंने पहले कहा था ना आपको कि जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल और गांधी इंस्टीट्यूट है, उनके लोगों ने RAS का पेपर बनाया, और पेपर भी ऐसा बनाते हैं जिसमें गलतियां बहुत होती हैं, एक्सपर्ट से पेपर नहीं बनवाते। तो ये पूरा उस विचारधारा से सत्ताधार दल के लोगों द्वारा ये पेपर बनाया गया, उन्हीं के द्वारा लीक किया गया, और उन्हीं के द्वारा ये परीक्षा चेक की गई जिनमें भारी अनियमितताएं की गई। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये चल रही थी, और उन्होंने RAS 2018, RAS 2021 दोनों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा गड़बड़झाला किया गया है, ख़ास तौर पर भूपेंद्र यादव का जिक्र, यानी 2021 का जिक्र उन्होंने किया कि उनको 4 दिन की छुट्टियों पर फोर्सफुली भेजा गया, और उसी दौरान ये नंबर का पूरा जो खेल है ये किया गया।